हेलो साथियों। तो हम स्टडी कर रहे थे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स, जिसे हम रिकरिंग डेसिमल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स है, इसे हम रिकरिंग डेसिमल्स भी कहते हैं। रिकरिंग डेसिमल। तो हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे और इसका जो बेसिक है, क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स, रिकरिंग डेसिमल्स क्या होता है, ये सारी बातें हम इससे पहले की वीडियो में कर चुके हैं। और किस तरह से हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स को हम कन्वर्जन करते हैं, फ्रैक्शंस के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे ऑपरेट करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखे हैं। और पिछले वीडियो में एक क्वेश्चंस था जो हमने लास्ट में सॉल्व किया था और उसको जल्दी से सॉल्व कर लिया था, बिल्कुल डिटेल्ड में समझाया था, ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कई सारे लोगों को वो चीज़ समझ में ना आई हो। तो आज हम उस क्वेश्चंस उसी तरह के उसी टाइप के जो है क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आज करने वाले हैं और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स यानी रिकरिंग डेसिमल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और तब जाके हमें समझ में आएगा जो हमने कॉन्सेप्ट या जो ट्रिक सीखी थी उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली क्वेश्चंस का है। तो अगर आपने थ्योरी पार्ट मिस किया है, थ्योरी पार्ट इससे पहले की वीडियो में नहीं स्टडी किया हुआ है, तो आप थ्योरी पार्ट पहले जाके सीखें, उसके बाद आप इस क्वेश्चंस की क्लास को कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज हम सिर्फ रिकरिंग डेसिमल्स पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, पढ़ा है, उसी को आज हम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे और एक दो क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सरल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो है टफ क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। और सारे क्वेश्चंस जो भी हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जीरो पॉइंट 142857 बार, पूरे पे बार है, 142857 पूरे पे बार लगा हुआ है, डिवाइडेड बाई 0.285714 और इस पे बार लगा हुआ है 285714। तो आपको ये बताना है कि सॉल्व करने पर ये क्या आंसर आएगा, इस सवाल का क्या आंसर होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर आपने कल का वीडियो देखा है अच्छे से, तो आप तो ये 2 मिनट में सॉल्व कर, मतलब सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। अरे ज़्यादा से ज़्यादा बहुत 30 सेकंड लगेगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो आपके लिए हो सकता है ये टफ हो। तो इसीलिए हमने बोला कि आप थ्योरी पार्ट जाके देखिए पहले इस वीडियो का, उसके बाद क्वेश्चन पे आए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 142857 डिवाइडेड बाई 999999। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, 285714 डिवाइडेड बाई 999999 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अरे भाई इसको याद है ना कि बार वाली संख्या जो भी थी होती थी पॉइंट के बाद जितने पे बार लगा होता था या जो भी कुछ होता था वो डायरेक्ट ऐसे लिखते थे, और जितनी संख्या होती थी उतने 9 नीचे लिख देते थे। जैसे 0.81 बार था तो हम क्या करते थे, 81 डिवाइडेड बाई 99 लिख दिया करते थे। तो वही चीज़ तो हमने यहाँ पर की है। ठीक है, वही चीज़ तो हमने यहाँ की है। तो अब हम यहाँ पर इस डिवाइड करना है, तो इस डिवाइड को हम इनटू कर देते हैं, इसको पलट देंगे, इनटू अगर करोगे तो ये पलट जाएगा। ठीक है, तो 142857 डिवाइडेड बाई 999999। ठीक है, इनटू, और ये पलट जाएगा। ठीक है, डिवाइड करना है तो डिवाइड करोगे तो ये नीचे आएगा और फिर नीचे आएगा तो पलट के जाएगा, इनटू हो जाएगा तो ये ऊपर जाएगा 99
9999 डिवाइडेड बाई 285714। तो ये जो 99 है ये वाला और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना है, इसका 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, तो 2 7 14, 2 5 10, 1 11, 2 8 16, 1 17, 2 2 4 1 5, 2 चौको 8 और 2 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 टाइम्स लिखा हुआ है। अगर ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो फाइनल आंसर हमारा 1/2 आ गया। यही हमारा जो आंसर होगा, हमारा फाइनल आंसर कितना होगा, 1/2। ये सीजीएल का आया हुआ सवाल है। देखो कितने सिंपल सवाल इस तरह से आते हैं, अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को, बस केवल क्या है, नंबर ऑफ यहाँ पर संख्या यानी नंबर ऑफ डिजिट बढ़ाती है। अभी जब हम सीख रहे थे उसमें क्या था, जैसे 0.728 बार लगा हुआ है, आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो आप तुरंत लिखते थे 728 डिवाइडेड बाई 999। अब ये छोटा नंबर था तो छोटा इस तरह से कन्वर्ट कर लेते थे, उन्होंने बस नंबर ऑफ डिजिट बढ़ा दी और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन लिखते हैं 0.11 बार प्लस 0.22 पे बार लगा हुआ है, ये ब्रैकेट के अंदर है, इनटू 3। बताइए इस सवाल का क्या आंसर होगा, सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व होगा ये। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप ऐसा करोगे, यहाँ पर इसे लिख सकते हो 11 डिवाइडेड बाई 99 प्लस इसे क्या करोगे 22 डिवाइडेड बाई 99, तो ये अंदर हो गया और ये मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बराबर है तो ऊपर डायरेक्ट ऐड करोगे तो 11 दूनी 22 और 11 हो जाएगा 33, तो ऊपर 33/99 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। इसको आप 3 से करोगे, 33 या 99, 33 या 99 और 3 से इसे कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 1, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आएगा इस सवाल का, 1 हमारा आंसर आएगा। तो कितना बेसिक का क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, बस आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए कि बार के फॉर्म में जो लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स, इस पे जो बार लगा के लिखा हुआ है इसको कैसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ऑपरेट करके आपको ये आंसर लाना था, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हमने बताया था कि आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। तो अगला क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चंस क्या है, 5.76 बार सब्ट्रैक्ट करना है 2.3 बार, ठीक है। डिफरेंस बताइए इसका। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत सरल है सॉल्व करना इस सवाल को। जैसे कल हमने ये लिखा था, कल हमने ये पढ़ा था कि जैसे 1.82 और 82 पे अगर बार लगा हुआ है, 1.8282 पे बार लगा हुआ है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1 + 0.822 बार, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ऐड करने पर 1.82 बार आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, आप इसे ब्रेक कर सकते हो, अगर चाहो तो ये चीज़ लिखा है तो इस तरह से ब्रेक कर सकते हो। तो ये क्या लिख सकते हो आप, इसे 5.5 + 0.76 बार माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा 2 + 0.3 बार, ये चीज़ आएगा, ठीक है। अब माइनस हम अंदर लेके जाते हैं, तो 5 + 0.76 बार -2 माइनस 0.3 बार। अब 5 - 2 कितना हुआ, 5 - 2 3 + 0.76 बार माइनस 0.3 बार। हमें ये अगर डिफरेंस पता चल जाए, इन दो नंबरों का डिफरेंस पता चल जाए, तो ये सवाल बहुत ही इजी सॉल्व हो जाएगा। भाई अगर ये डिफरेंस हमें पता चला, ये वाला इतना डिफरेंस, इसमें से ये माइनस हो जाए और जो मिलेगा हम उठा के उसमें 3 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा।
तो 0.76 बार माइनस 0.3 बार ये डिफरेंस हमें निकालना है। एक बात हमें बताएंगे कि जो कल हमने सीखा था कि 0.24 बार का मतलब क्या होता था। 0.24 बार का मतलब क्या होता था? तो इसका मतलब ये होता था कि 0.242424 ऐसे चलता जाना, यही तो होता था। और इसी जो इसका हेडिंग क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होगा, बट रिपीटिंग डेसिमल्स, रिपीट करेगा। तो रिपीट कर रहा है 24, देखो रिपीट कर रहा है, तो नॉट टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं हो रहा, तो ये तो चलता जा रहा है और रिपीट कर रहा है। तो एक स्पेसिफिक नंबर जो होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट रिपीट करेंगे, तो 24 देखो 2 डिजिट रिपीट करेंगे बार बार। इसको हम बार के फॉर्म में लिखते थे, तो इस तरह से लिखते थे, इसका मतलब तो यही होता था। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज देखो कि 0.76 बार लिखा हुआ है, तो हम इस 0.76 बार को क्या लिख सकते हैं? इस 0.76 बार को क्या लिख सकते हैं? तो हम ये लिख सकते हैं 0.76 कहाँ तक लिखेंगे? खत्म ही नहीं होगा, लिखते जाओ लिखते जाओ। अच्छा, इस चीज को क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.33333333 ऐसे लिखते जाओ भाई, कई बार लिख सकते हो इसको 0.3, क्योंकि यहाँ 3 रिपीट करेगा, एक स्पेसिफिक नंबर 0.3 है ना, तो 0.3 है तो यहाँ 3 रिपीट करेगा और यहाँ 76 रिपीट करेगा। अच्छा, इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस चाहिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें चाहिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम यहाँ से निकाल लेते हैं। क्या होगा यहाँ से डिफरेंस? देखो 6 माइनस 3 कितना हो गया? 3, 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 3 4, ये 0 आ गया। तो कितना आ गया? 0.43434343, ऐसे ये भी आता जाएगा, वही डिफरेंस निकालोगे। तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 0.43 बार लिख सकते कि नहीं लिखते? बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी ये जो डिफरेंस है इन दोनों का, ये कितना है? 0.43 बार, ये डिफरेंस है इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 0.76 बार माइनस 0.3 बार का 0.43 बार है। ठीक है, डिफरेंस ये। अच्छा, ये डिफरेंस इतना है 0.43 बार। अब इस 0.43 बार, यानी आप ये लिख सकते हो कि 3 प्लस इनका डिफरेंस कितना है? 0.43 बार, तो हम लिखते हैं 0.43 बार, तो ऐड कर देते हैं दोनों को, तो 3 प्लस 3.43 बार आ जाएगा। यही हमारा जो है आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो ट्रिक्स हमने सीखी थी लास्ट क्वेश्चंस में, इससे पहले की वीडियो में, वही हम हर जगह लगाएंगे। अगर उसको लगाए बिना काम चल जा रहा है तो हम उसको लगाए बिना काम चलाएंगे। ठीक है, ये जल्दी हो जाएगा। अभी आपको हो सकता है कि इस सवाल को समझने में दिक्कत हो, लेकिन जब आप सवालों की बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे बुक से, तो इस तरह की चीज़ें जब दिखेंगे तो आप डायरेक्ट कर लोगे, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। ठीक है, आप अपने मन में ही सोच लोगे कि 76 इधर रिपीट होगा, इधर 3 रिपीट होगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 43 रिपीट करेगा, तो डायरेक्ट 0.43 बार लिख के इसमें ऐड करके 3.43 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि छोटी कैलकुलेशन थी, हम कर सकते थे। तो ये इस तरह से होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे हम मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। .31 बार प्लस 0.6 बार प्लस 0.002 बार। ठीक है, 002 बार, 0.6 बार और 8.31 बार। ये सवाल है, आपको इन टर्म्स को ऐड करके फाइनल आंसर निकालना है। तो देखिए, ये सवाल अब डायरेक्टली उस तरह से कोई टेक्निक यहाँ पे जो इससे पहले वाले में लगाया था ऐसे नहीं लगा सकते हैं, आंसर गलत हो जाएगा इस सवाल का। तो इस सवाल को कैसे शॉर्टकट फॉर्म में जल्दी से करना है, तो पिछला जो सवाल का जो इससे पहले की वीडियो में जो लास्ट का क्वेश्चन किया था, उसी ट्रिक से हम इस सवाल को करने वाले हैं। बिल्कुल वही ट्रिक यहाँ पर लगाएंगे, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। आज हम उस ट्रिक को 2 सवाल में लगाएंगे, बस इसके बाद हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल ट्रिक है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स है नहीं। बस वो लगता है आपको कि वो मेथड बड़ा है, देखने में लगता है, लेकिन जब आप लगाना स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो मेथड जो है बहुत सिंपल हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिजिट विथ बार लिखेंगे। क्या? डिजिट
डिजिट्स विथ बार और डिजिट्स विदाउट बार, ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी। डिजिट विथ बार यानी वो डिजिट यहां पर लिखनी है हर एक एक्सप्रेशन में, ये अलग एक्सप्रेशन है, ये अलग एक्सप्रेशन है, ये अलग एक्सप्रेशन है, तो हर एक एक्सप्रेशन में डिजिट विथ बार कितने कितने डिजिट ऐसे हैं जिन पे बार लगा हुआ है, और हर एक एक्सप्रेशन में डिजिट विदाउट बार यानी ऐसे कितने डिजिट हैं जिन पे बार नहीं लगा हुआ है। पॉइंट के बाद का कंसिडरेशन है, जो भी कंसिडरेशन हम ले रहे हैं वो पॉइंट के बाद का ले रहे हैं कि डिजिट विद बार, तो पॉइंट के बाद डिजिट पे कितने बार लगे हुए हैं, डिजिट विदाउट बार पॉइंट के बाद डिजिट ऐसे कितने डिजिट हैं जिन पे बार नहीं लगे हैं। पहला एक्सप्रेशन आइए समझते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को समझते हैं। इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी है पॉइंट के बाद, हमें आप ये बताएं कि इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं पॉइंट के बाद जिन पे बार लगा हुआ है, तो आप कहोगे इसमें एक ही ऐसी डिजिट है, ये वन नंबर अलग है लेकिन एक डिजिट ऐसी है जिसपे बार लगा हुआ है, तो आप कहोगे एक्सप्रेशन नंबर वन में एक ही डिजिट ऐसी है जिसपे बार लगा है, तो आप एक लिख दोगे। चलिए दूसरे एक्सप्रेशन पे चलते हैं, 0.6 बार पे। इसमें आप बताइए पॉइंट के बाद ऐसे कितनी डिजिट हैं जिन पे बार लगा हुआ है, तो आप कहोगे पॉइंट के बाद यहाँ एक ही डिजिट है और उस पे बार लगा हुआ है, यानी एक्सप्रेशन नंबर 2 में, दूसरे एक्सप्रेशन में एक ही डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो आप कहोगे एक डिजिट पे बार लगा हुआ है। तीसरे वाले एक्सप्रेशन में आते हैं, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है जिन पे बार लगा हुआ है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, आप देख सकते हो जिस पे बार लगा हुआ है, तो आप यहाँ भी 1 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, डिजिट विदाउट बार, चलिए पहले एक्सप्रेशन में चलते हैं, ऐसे कितने डिजिट हैं जिन पे बार नहीं लगा हुआ है पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है जिन पे बार नहीं लगा हुआ है, 3 है, नहीं लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ क्या 3, नहीं, एक डिजिट ऐसी है, नंबर ऑफ डिजिट है, आपको यहाँ डिजिट विद बार नंबर ऑफ डिजिट लिखनी है, ना कि उस 3 को लिख देना है, ना 3 नहीं, कितनी डिजिट हैं जिन पे बार नहीं लगा हुआ है, ये चीज लिखनी है। कितनी डिजिट हैं जिन पे बार लगा हुआ है, तो कितनी डिजिट है जिन पे बार नहीं लगा हुआ, एक डिजिट है जिन पे बार नहीं लगा हुआ। अच्छा, यहाँ बताइए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है जिन पे बार नहीं लगा हुआ है, तो कहोगे पॉइंट के बाद एक डिजिट है जिसपे बार लगा है, तो पॉइंट के बाद ऐसे कितने डिजिट है जिन पे बार नहीं लगा हुआ है, 0, ऐसे कोई डिजिट ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां पर बताइए पॉइंट के बाद ऐसे कितने डिजिट हैं जिन पे बार नहीं लगा हुआ है, डिजिट विदाउट बार जिन पे बार नहीं लगा हुआ, तो पॉइंट के बाद ऐसे 2 डिजिट है जिन पे देखो बार नहीं लगा हुआ है, तो 2 डिजिट है, ठीक है। अच्छा, इस सवाल का आंसर जो होगा बस इतने से ही देख के लगाया जा सकता है। इस ट्रिक का एक प्लस पॉइंट ये है, इस ट्रिक का प्लस पॉइंट ये है कि इस सवाल का अब आंसर यहीं से जो है बताया जा सकता है। अगर हम बताएं इस सवाल का आंसर डायरेक्ट नहीं बता सकते, लेकिन एक एज्यूम किया जा सकता है कि आंसर कुछ इस तरह से निकल के आएगा। कैसे, देखो इस सवाल का आंसर कैसा आएगा वो हम बताते हैं। इस सवाल का आंसर ऐसा आएगा कि कुछ 0.2 डिजिट यहां लिखी जाएंगी, 2 डिजिट यहां लिखी जाएंगी, और एक डिजिट यहां पर होगी, एक डिजिट यहां पर जिस पर बार होगा, ठीक है। 2 डिजिट ऐसे होंगे जिन पे बार नहीं होगा, एक डिजिट यहां होगी जिस पे बार होगा, और 0 पॉइंट कुछ होगा। आप समझ रहे हैं, 0.2 डिजिट यहां पर होगी जहां बार नहीं लगा होगा, एक डिजिट होगी जहां पर बार लगा होगा। आंसर कुछ इस तरह से आएगा। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि आंसर ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये स्टेप हमारा हो गया डिजिट विद बार, नंबर ऑफ डिजिट हमने लिख दी, कितने कितने डिजिट पे बार है हर एक्सप्रेशन में, एक डिजिट पे बार, एक डिजिट पे बार, एक डिजिट पे बार। डिजिट विदाउट बार, एक डिजिट पे बार नहीं है, पॉइंट के बाद एक डिजिट ऐसी नहीं है जिसपे बार ना हो, सब डिजिट पे बार है तो 0 लिख दिया, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे बार नहीं था तो यहाँ हमने 2 लिख दिया। अच्छा, डिजिट विद बार, जिन डिजिट पे बार है उनका आपको लेना होता है एलसीएम। तो बताइए 111 का एलसीएम क्या आएगा, तो आप कहोगे 111 का एलसीएम, 111 एलसीएम आएगा 1, ठीक है। तो 111 का एलसीएम क्या आएगा 1। अच्छा, इसका आपको लेना होता है मैक्सिमम, तो 102 में बताइए मैक्सिमम क्या है, 102 में क्या होता है मैक्सिमम क्या है, तो 102 में मैक्सिमम है ये वाला नंबर, ठीक है। ये वाला नंबर जो है मैक्सिमम है, 2 मैक्सिमम है, यही तो मैक्सिमम है। 102 में क्या मैक्सिमम है, 2 मैक्सिमम है, तो ये 2 मैक्सिमम है।
और 1 में क्या है, एलसीएम हमने लिया तो 1 एलसीएम आ गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसे 2-3 बार आप रिपीट किए हैं, जानबूझ कर रिपीट किए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो आपको जो एलसीएम निकल के आया है, कितना निकल के आया है, 1 निकल के आया है। एक क्रॉस आप बना दो, जो एलसीएम निकल के आया है एक क्रॉस आप ऐसे बना दो, जो भी एलसीएम निकल के आया है उसका एक क्रॉस यहां पर आपको बनाना है। ठीक है, अगर एलसीएम 2 निकल के आता है तो 2 क्रॉस बनाते, 3 निकल के आता है 3 क्रॉस बनाते, 5 निकल के आता है 5 क्रॉस बनाते और 2 लाइन खींच देते, 5 क्रॉस बनाते 2 लाइन खींच देते। एलसीएम जो भी निकल के आएगा उतने ही यहाँ पर क्रॉस बनाने हैं। ठीक है, अच्छा डिजिट विदाउट बार, डिजिट विदाउट बार यानी वही डिजिट जहां पर बार नहीं है उसका आपको लेना है मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या है, 2। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 बनाने हैं, आगे बनाने हैं, इससे लाइन खींचने के बाद आगे 2 क्रॉस बनाने हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, पॉइंट लगा देना है और फिर आगे आप क्रॉस बना सकते हो। आगे कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन आप बना सकते हो 1 2 3 डिजिट तक, जितने डिजिट पॉइंट के आगे हो उतने तक बनाओ। तो देखो पॉइंट के आगे 1 है, पॉइंट के आगे 1 है, पॉइंट के आगे 1 है तो फिर इसलिए 2 बना दिया है, पॉइंट के आगे है तो 1 ही, तो फिर 1 ही बनाना था। जितनी ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, अगर पॉइंट के आगे 3 है तो 3 क्रॉस बना दो। ठीक है, अच्छा इधर आपको आज़ादी है, 1 2 3 4 बनाओ, 6 बनाओ, 8 बनाओ, ये तो कैलकुलेशन आपको करना है ना। तो मिनिमम से मिनिमम आप 4 बनाओ आंसर को मैच कराने के लिए, बाकी आप चाहो तो 6 बना सकते हो। ये आपको स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अपने आप बन गया है, नहीं नहीं नहीं, ये स्ट्रक्चर अपने आप नहीं बना, ये डिजिट विद बार, डिजिट विदाउट बार, ये सारी चीज़ें एलसीएम और मैक्सिमम लेके हमने ये सब बनाया है, ऐसे नहीं बना हुआ है। अच्छा अब इसको डायरेक्ट लिखते हैं, इसको लिखते हैं पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, पेन रुक गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो 8.31 है तो हम कहेंगे क्या, 8 पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया 8.31। अच्छा अब हमें 1 बार का मतलब समझ में आता है कि 1 ही रिपीट करेगा, भाई बार जिस पे लगा है वही संख्या तो रिपीट करती है, तो 1 ही रिपीट करेगा, तो 1 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 ही रिपीट कर रहा था। ठीक है, कोई यहाँ 6 क्रॉस लगाता तो 2 बार और 1 लिख देता। अगला लिखते हैं 0.6 बार, तो 0.6 बार देखो 0.6 बार, तो 6 बार है यानी 6 ही रिपीट करेगा। अगर 6 ही रिपीट करेगा तो 0.6 पॉइंट के नीचे पॉइंट और उसके बाद 6 रिपीट करेगा, तो 6 6 6 6 6 6। बहुत ही धीरे धीरे सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इस सवाल को। पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो ये पॉइंट कहाँ है, पॉइंट के नीचे पॉइंट हमने रख दिया। अब हम इसे लिखेंगे 0 0 0 और रिपीट कौन करेगा, 2 रिपीट करेगा, तो 2 लिखेंगे यहाँ और फिर 2 ही रिपीट करेगा। ठीक, 2 ही रिपीट कर रहा है, सब जगह प्लस का साइन लगा हुआ है, तो आप क्या करो, प्लस कर दो इनको, आप क्या करो, प्लस कर दो इनको। प्लस करो, बताओ कितना आएगा, तो इधर से प्लस करेंगे, 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, 6 1 7, 6 3 9, 8 + 0 + 0 8, तो ये क्या आ गया, तो ये क्या आ गया 8.97। जो फाइनल आंसर आया है वो क्या आया है, फाइनल आंसर आया 8.97999999 कुछ। इसका मतलब रिपीट कौन कर रहा है, 9999 रिपीट करता जाएगा। आगे अगर आप एक टर्म लिखते तो वहां भी 1 आता, 6 आता, 2 आता, वहां भी 9 हो जाता, यानी रिपीट कौन कर रहा है, 9999 रिपीट कर रहा है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, इसका मतलब हम इस तरह इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 8.9797 और 7 के बाद 99 रिपीट कर रहा है, तो 99 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 9 को एक बार ऐसे लगा दो, बार बार 9 लिखने की जरूरत, क्योंकि 8.97 तक तो आंसर आया है, उसके बाद रिपीट करना शुरू कर दिया है। रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिपीट कर रहा है, 999 रिपीट कर रहा है, तो यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। भाई यही हमारा फाइनल आंसर है, बस ऐड होके आ गया, यही हमारा फाइनल आंसर 8.979 बार, 8.979 बार। ठीक है, अच्छा हमने
इस आंसर को दो चीज लिखने के बाद ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि आंसर कुछ इस तरह से आएगा। जरा देखते हैं उस तरह से आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर कि कुछ इधर नंबर होगा। हाँ, इधर जीरो हमने इसलिए लिख दिया था कि अगर कहीं यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो होता तो यहाँ आता। यहाँ 8 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 8 आ गया, चलो ठीक है, यहाँ पे 8 आ गया। फिर उसके बाद हमने कहा था कि दो नंबर ऐसे आएंगे जिन पे बार नहीं होगा। देखो 9 7 आ गया जिन पे बार नहीं है। एक नंबर ऐसा आएगा जिस पे बार होगा। देखो एक ही नंबर ऐसा है जिस पे बार है, क्योंकि एक ही डिजिट देखो रिपीट कर रही है। हो सकता था 2 डिजिट रिपीट करे, लेकिन जैसा प्रिडिक्ट किया था वैसा ही आया। तो आप, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा प्रोसेस करने की ये ज़रूरत पड़ेगी। एग्जाम में सारी चीज़ें आपसे पूछेगा, आपको ऐसा एक्सप्रेशन दे देगा, और हो सकता है कि वो 4 ऑप्शन दे दे, हो सकता है कि 4 ऑप्शन दे दे। वहाँ पर 4 ऑप्शन आपको किस तरह से देगा। ये सवाल कंप्लीट हो चुका है और इस सवाल का आंसर, फाइनल आंसर ये वाला है, ये आपका फाइनल आंसर है। ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि अब जब ये आपको सवाल दिए तो आपको ऑप्शंस में कुछ इस तरह से ऑप्शंस दे दे। जैसे ऑप्शन नंबर ए 8 पॉइंट आंसर के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, 0 पॉइंट ऐसे, इसका इस सवाल का आंसर कुछ इस फॉर्म के तरह दे सकता था। 0 पॉइंट ABC, ये ABC क्या है, डिजिट है। ABC और BC पर बार है। अच्छा, दूसरा जो है 0 पॉइंट ABC, C पे बार है, C 0 पॉइंट ABC तीनों पे बार है, या D 0 पॉइंट ABC। इस तरह का आंसर आपको दे दे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। अच्छा, ABC क्या है, ABC कोई डिजिट है, कोई नंबर है ABC। इसको करने के बाद तो नंबर ही है, तो ABC कुछ भी तो हो सकता था। अच्छा, 8 लिखा था तो 8 हो सकता है कि चलो ठीक है, हाँ 8 बना दे कि लो आंसर कुछ इस फॉर्म का हो जाए। इस तरह का दे सकता है आपको आंसर। ठीक है, अब बताओ इसमें से आंसर कौन सा सही है। तो अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, इस चीज़ को, इस बात को समझ पा रहे हैं, तो आप तुरंत बता देंगे कि इनका एलसीएम कितना है, 1। एलसीएम 1 है, इसका मतलब पॉइंट के बाद एक ऐसी डिजिट होगी, सिर्फ पॉइंट के बाद एक ऐसी डिजिट होगी जिसपे बार आएगा। पॉइंट के बाद एक ऐसी डिजिट होगी जिसपे बार आएगा। ऑप्शन में तुरंत आप देखें, पॉइंट के बाद एक ही ऐसी डिजिट होनी चाहिए जिसपे बार आएगा। देखो 2 पे बार आया, बिल्कुल गलत। यहाँ देखो 3 पे बार आया, बिल्कुल गलत। यहाँ देखो 1 पे बार नहीं है, बिल्कुल गलत। तो यही से हो गया, पॉइंट के बाद एक ही ऐसे डिजिट है जिस पे बार होगा। फिर दूसरा क्या है, ये जो मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार वाला जो मैक्स बता रहा है, वो क्या बताता है कि पॉइंट के बाद 2 ऐसे डिजिट होंगे जिन पे बार नहीं आएगा। तो पॉइंट के बाद देखो कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं, यही ऑप्शन है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है जिस पे बार नहीं, एक डिजिट है, एक डिजिट है जिस पे बार है, 2 डिजिट ऐसी होंगी जिस पे बार नहीं होगा पॉइंट के बाद। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह से भी सवाल दे देता है। इसको देखने के बाद इसको आंसर तुरंत किया जा सकता है। ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या हम अगर ये प्रोसेस ना करते तो क्या ऐसा कोई कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाता जो आज हमारे पास है इस टाइम? नहीं हो पाता। इसीलिए हमने पहले, इससे पहले भी बताया है कि इसीलिए हमें सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल्ड में हमें सीखनी होती हैं। उसके बाद हम स्मार्ट वर्क करेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पहले शॉर्ट ट्रिक में होगा क्या, पूरा कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर देंगे, तो फिर उसका एप्लीकेशन आप नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में एक लिमिटेड टाइम में आपको एक और लिमिटेड टाइम और लिमिटेड चांस होते हैं आपके पास एग्ज़ाम में वहाँ पर सवाल करने के। ठीक है, तो उतने जल्दी, उतने फास्ट और उतने कम टाइम में आप कर नहीं पाओगे, अप्लाई नहीं कर पाओगे अगर आप इसको डिटेल में जानोगे नहीं, एक्चुअल में आप इसे समझते नहीं हो। आप कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको रिकरिंग डिजिट ही नहीं समझ में आता है, तो वो इस तरह के कॉन्सेप्ट को कैसे सीखेगा। तो बिल्कुल रिकरिंग डिजिट क्या होती है, कैसे आती है, क्या चीज़ है, सारी चीज़ें हमने डिफाइन कर रखी हुई है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह के एक बड़ा सा क्वेश्चन है, जिनको भी अगर अभी समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, इससे बाद का जो सवाल होगा वो बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर डिटेल में समझाएंगे। बस वो आखिरी सवाल होगा, इसके बाद हमारा टॉपिक भी चेंज होने वाला है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 0.47 बार प्लस 0.503 पर बार है, केवल 5 पर नहीं बार है, माइनस 0.39 और 9 पे यहाँ पर बार है, इनटू 0.8 पे बार है, 0.8 पे बार है।
तो इस सवाल को हमें सॉल्व करना है, लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आप देख सकते हो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ पर इंटू आया है। तो सबसे पहले इंटू वाला हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, इंटू वाला पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप इस ऐसे लिख लो, ऐसे 0.47 बार प्लस 0.503 बार माइनस, आप इसे क्या लिख सकते हो 39 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 90, इसे लिख सकते हो 8/9। अच्छा 39 माइनस 6 कितना हो गया, 39 माइनस 3 कितना हो गया 36, तो आप इसे 36 डायरेक्ट लिख सकते हो। अरे भाई ये तो कन्वर्ट करना हमें आता है ना, ये सारी चीज़ें, ये कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो 39 इसे आप लिखोगे 39 माइनस 3, तो 39 माइनस 3 क्योंकि वही माइनस होगा जिसपे डिजिट में, जिस डिजिट पे बार नहीं होगा। तो 39 में से 3 माइनस करोगे 36 आएगा, और ये 9 चौको 36, 2 दूनी 4 और ये 45 हो गया, 2 चौको 8, 2 पंची 10, ठीक है। कहीं कैंसिल हो रहा है और नहीं, तो 8 दूनी 16 और नीचे 45 लिखा हुआ है, तो 16/45, 16/45 आ गया। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 0.47 बार प्लस 0.503 बार, 03 पर बार है, और माइनस 16/45। अब आप एक चीज यहां पर ऑब्जर्व करना है हमें, ये कि ये जो 16/45 है इसका क्या करें। तो 16/45 एक फ्रैक्शन है, और अगर ये फ्रैक्शन है तो ये रिकरिंग डिजिट में बदली जा सकती है, क्योंकि रिकरिंग डिजिट अगर लिखा हुआ है 0.43 बार लगा हुआ है, रिकरिंग डिजिट है, ये रिकरिंग डिजिट है, यानी रिकरिंग डेसिमल है, रिकरिंग डेसिमल है। तो आप इसे लिखते हो 43 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 90, और ये कितना आ गया, तो ये आप लिखते हो 39 डिवाइडेड बाई 90। आप लिखते हो किससे, नहीं कि भाई रिकरिंग डिजिट को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखोगे तो इस तरह से आए। तो अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर कहीं ये मिल गया है तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, ये भी तो होता है भाई। ये भी तो हो सकता है कि अगर आपको ये दिया गया है और आपसे फ्रैक्शन पूछ लिया गया है, लेकिन कभी कभी आपको फ्रैक्शन दे दिया जाएगा और आपसे रिकरिंग डिजिट पूछा जाएगा, जो चीज़ यहाँ पर हमसे पूछ रहा है। तो फ्रैक्शन दिया गया है, रिकरिंग डिजिट पूछा गया है। अच्छा नीचे जो है 45 से इसको 90 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो ये फ्रैक्शन है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है, वो तो हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन को हमें रिकरिंग डिजिट्स में कन्वर्ट करना है। तो आप देखो कि कभी जब भी कोई फ्रैक्शन आ जाएगी, अभी हमें रिकरिंग डेसिमल था, रिकरिंग डेसिमल्स को हम कैसे कन्वर्ट कर पा रहे थे फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है, और रिकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शन आ गया और हमें रिकरिंग डेसिमल्स में कन्वर्ट करना हुआ, तब कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसे समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर 16/45 है, ये एक फ्रैक्शन है 16/45। 16/45 क्या है, एक फ्रैक्शन है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 90 नीचे होना चाहिए तभी हम रिकरिंग डेसिमल्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो 16 दूना 32 और 45 दूना 90, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन है 90 है, तो ये नंबर किस फॉर्म का होगा, किस टाइप का होगा, तो आपको कहोगे 0 XY बार का फॉर्म होगा। आप कहोगे ये कैसे लिख दिया, ये नंबर कुछ ना कुछ रिकरिंग डिजिट में अगर लिखोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, रिकरिंग डिजिट के फॉर्म में नंबर इस तरह से आएगा। आप कहोगे ये ऐसे कैसे, ऐसे इसलिए कि देखो आप यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, 9 मतलब एक डिजिट पे बार, और 0 मतलब एक डिजिट पे बार नहीं, ठीक, एक डिजिट पे बार नहीं। जैसे यहाँ से आपसे पूछ लिया गया 0.436 और ऐसे लिख दिया गया, तो आप क्या करोगे 436 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि 2 बार 9 लिखोगे 0। अब कैसे क्यों लिखा है आपने, देखो 436 लिखा, 436 लिखा, जिस पे बार नहीं है, क्योंकि 36 पे बार है, 4 पे बार नहीं, तो उसको आपने माइनस कर दिया, ठीक। नीचे लिखते हैं 2 डिजिट पे बार है तो 2 बार 9 लिखे, और 1 डिजिट पे बार नहीं तो 1 बार 0 लिखे। तो देखो 1 डिजिट यानी 1 बार 9 है तो 1 डिजिट पे बार है, और 1 बार ये जो है 0 है, तो यानी 1 डिजिट पे बार नहीं। यानी अगर हम इस चीज़ को चाहें तो 36 माइनस 4 माइनस करेंगे तो 432/990। इस नंबर को देख के क्या हम नहीं लिख सकते हैं कि ये नंबर जब रिकरिंग डेसिमल्स के फॉर्म में होगा, यानी इस फॉर्म में, तो ये नंबर रिकरिंग डेसिमल्स के फॉर्म में लिखने जाओगे तो ये 0.XYZ और Z पे बार लगेगा सिर्फ, क्योंकि 2 बार 9 है। इस फॉर्म का होगा कि नहीं, अगर देखो इस फॉर्म का नंबर आ रहा है, इस फॉर्म का 2 बार है, Z पे बार नहीं होगा, XY पे बार होगा,
वाई और जेड पे बार होगा, वाई और जेड पे, यानी 2 डिजिट पे बार होगा, क्योंकि 2 बार 9 आ रहा है। 0 एक बार है तो एक डिजिट पे नंबर के एक डिजिट पे क्या होगा, बार नहीं होगा। इसीलिए हमने देखा कि एक बार 9 है तो एक डिजिट पे बार होगा, और एक बार 0 है तो एक डिजिट पे बार नहीं होगा, यानी 32/9 क्या होगा, कुछ इस फॉर्म का नंबर ये होगा 32/। ठीक है, जब आप कन्वर्ट करोगे। ठीक है, आप इसे थोड़ा सा ध्यान से समझें। अब क्या होगा, अब जब आप इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में ले जाते हैं तो क्या करते हैं आप, एक्स वाई माइनस एक्स, यानी पूरा नंबर लेते हैं और जिस पे बार नहीं होता है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइडेड बाई एक पे बार है और एक पे बार नहीं है पॉइंट के बाद। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। अच्छा, फ्रैक्शन के फॉर्म में तो दिया रखा है, ये कितना 32/90 होगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में 32/90 होगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में तो दे रखा है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, नीचे डिनोमिनेटर में 90 है, डिनोमिनेटर में 90 है, मैच कर गया। ऊपर देखते हैं एक्स वाई माइनस एक्स डिवाइडेड एक्स वाई माइनस एक्स, आपको 32 लाना है। अब आप एक चीज़ थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करें यहाँ पर, क्योंकि ऑब्जर्वेशन वाला ही पॉइंट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे आप आगे चल के फ्रैक्शन को डेसिमल्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, डेसिमल यानी रिकरिंग डेसिमल्स के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है, रिकरिंग डेसिमल्स के फॉर्म में जाना है, कुछ इस तरह से बन के आना है। ठीक है, तो अब देखो 2 डिजिट का यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है। तो ये 2 डिजिट का नंबर है, और इसमें से आप देखो जो 10th डिजिट पे नंबर है उसी को यहाँ पर माइनस किया गया है और 32 आ गया है, यानी 2 डिजिट के नंबर से कुछ ना कुछ माइनस किया गया है तब 32 आया है। इसका मतलब ये वाला जो 2 डिजिट का नंबर होगा ये 32 से तो बड़ा ही होगा। अभी 2 डिजिट के नंबर से कुछ माइनस करके 32 लेके आए हो, तो इसका मतलब 2 डिजिट का नंबर 32 से बड़ा होगा। अब कितना बड़ा होगा, चलो देखते हैं कितना बड़ा होगा। हम कहते हैं कि 32 से बड़ा नंबर को लिख दो, जैसे 36 लिखते हैं, 36। अगर मैंने 36 लिख दिया, अगर मैंने 36 लिख दिया, तो आप देखो 10th प्लेस पे जो नंबर है उसी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो x था, x सब्ट्रैक्ट किया, तो 3 था, 3 सब्ट्रैक्ट किया। अगर 36 से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 33 आएगा। भाई 33 आएगा ना, क्या 33 यहाँ है, बिल्कुल नहीं, 33 नहीं, यहाँ तो 32 है। तो यहाँ 32 लाने के लिए क्या करेंगे, 32 यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 5 कर दे, फिर यहाँ पर 5 कर दे फिर। ठीक है, यहाँ पर अगर 5 कर दोगे तो आप देखो 5 में से 3 गया, 2 और 3 तो था ही, तो ये 32 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एक्स वाई रहा होगा वो कितना रहा होगा, 35। तो यहाँ पर एक्स वाई रहा होगा, यानी यहाँ पर एक्स वाई कितना रहा होगा, 35, और 35 में से 3 माइनस किया गया होगा, तभी तो 32 आया होगा। भाई तभी तो 32 आया होगा। ठीक है, अगर 35 रहा होगा तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम लिखना चाहें इस नंबर को, तो यहाँ से तो नंबर लिख सकते हैं, यानी ये जो नंबर रहा होगा वो रहा होगा 0.35 और 5 पे बार लगेगा। देखो आप ध्यान से देखो इस चीज़ को, नंबर को 0.xy बार, और एक्स वाई का वैल्यू यहाँ एक्स का 3 है, वाई 5 है, रख सकते हो, तो 0.x35 बार देखो लगा हुआ। यानी ये जो डेसिमल, ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शंस को रिकरिंग डेसिमल्स में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो कुछ इस तरह से कन्वर्ट होके आएगा, और ये प्रोसीजर होता है कन्वर्ट करने का। 2-3 एग्जांपल आप अपने मन से लोगे, जैसे मान लो 32/9 है, आप कर लो कि 43/90 ले लो, आप 76/90 ले लो, इस तरह की एग्जांपल ले लो, आप कन्वर्ट कर करके देखो। ठीक है, यही प्रोसीजर बार बार लगेगा, कन्वर्ट कर करके देखोगे, 1-2 बार देखो कन्वर्ट करके, तो आप ही कर पा रहे होगे। ठीक है, ये तो प्रैक्टिस करने की बात है, प्रैक्टिस करने से ये चीज़ आएगी। ठीक, तो आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि 32/90 है, इसको रिकरिंग डेसिमल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 0.35 है। देखिए जब ये नंबर होता है, जब ये चीज़ लिखी होती है तो डेसिमल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या डेसिमल्स के फॉर्म में है तो क्या रिकरिंग डेसिमल्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्या फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक उल्टा प्रिंसिपल लगाना होता है, सीधे यहाँ पर 0.35। इसका मतलब 16/45 को आप 0.35 बार लिख सकते हो, 16/45 को आप 0.35 बार लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो भाई, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि ये तो 1 ही लिखा है ना। तो 32/9 बनाया इसलिए, 32/90 इसलिए बनाया ताकि हम इसको कन्वर्ट कर सकें। तो इसका मतलब 16/45 को आप 0.35 बार लिख सकते हो। ठीक है, 16/45 जो कि निकल के आया था, इसको हम लिख सकते हैं 0.35 बार। आ गया, ठीक है। तो 16/45 को 0.35 बार लिख सकते हैं।
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, अपना मेथड लगाएंगे वो जो हमने सीख रखा है। डिजिट विद बार, डिजिट्स विदाउट बार। ठीक है, तो डिजिट विद बार यानी पॉइंट के बाद के जितने डिजिट हैं उन पे कंसिडर करना है। तो डिजिट विद बार, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं जिन पे बार लगा हुआ है, एक डिजिट है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं जिन पे बार लगा हुआ है, 2 डिजिट हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं जिन पे बार लगा हुआ है, 1 डिजिट है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं जिन पे बार नहीं लगा हुआ है, 1 डिजिट है। डिजिट विदाउट बार, पॉइंट के बाद ऐसे कितने डिजिट है जिन पे बार नहीं लगा हुआ है, 1 ही है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं जिन डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है, 1 डिजिट है। 1 2 1 का एलसीएम क्या होगा? अगर आप 1 2 1 का आप एलसीएम निकालना चाहते हो तो क्या होगा? तो आप कहोगे 2, आप कहोगे 2। 1 2 1 का एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। और डिजिट विद बार, डिजिट विदाउट बार का मैक्सिमम क्या होगा? तो ये तो 1 ही, 1 1 1 यहाँ रहता, तो मैक्सिमम यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। इसका आंसर हम बता सकते हैं, जैसे पिछली बार बता दिया था आंसर। तो कैसे आएगा? तो मैक्सिमम यहाँ पर अगर आप लोगे तो मैक्सिमम कितना आएगा? मैक्सिमम भी 1 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर हम कैसे बताएंगे? आंसर ये बता सकते हैं कि इस सवाल का जो आंसर होगा कुछ इस फॉर्म में होगा। 0.1 2 3 डिजिट होंगी और 2 डिजिट पे बार आएगा, 1 डिजिट पे बार नहीं आएगा, कुछ इस तरह का आंसर होगा। यानी लास्ट के 2 डिजिट पे बार आएगा। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट पे बार आएगा, इन दोनों डिजिट पे बार आएगा और 1 डिजिट होगी पॉइंट के बाद जिस पे बार नहीं आएगा। कुछ इस टाइप का ये आंसर आएगा निकल के। देखो आप इसको कैसे हमने प्रेडिक्ट किया। पिछली बार भी हमने यही चीज बताई थी कि कैसे ये आंसर आएगा। तो हम जो डिजिट्स बार लेते हैं उसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना आ गया? ये जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया? एलसीएम आ गया 2। एलसीएम आ गया 2। एलसीएम कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो अगर एलसीएम 2 आया है तो आप 2 क्रॉस बनाओगे ऐसे, भाई वही जो टेक्निक सीखी है हमने, 2 क्रॉस बनाओगे आप ऐसे, और फिर क्या करना होता है? ऐसे लाइन खींच देनी होती है। अच्छा, डिजिट विदाउट बार वाला मैक्सिमम क्या है? तो मैक्सिमम तो भाई यहाँ पर 1 1 1 सब बराबर है, तो एक ही क्रॉस लगेगा और पॉइंट लग जाएगा। बाकी एक लगा सकते हो, इधर आप 4 लगाओ, 6 लगाओ, जो भी बनो। बाकी सारे नंबर आप जो है ऐसे लिख लो यहाँ पर। ठीक है, जो भी नंबर हैं यहाँ पर आप लिख सकते हो, ये सारे नंबर लिख लेते हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो यहाँ आएगा 0.47 और रिपीट क्या करेगा? तो 7 पे बार है तो 7 ही तो रिपीट करेगा, तो 7 ही रिपीट करेगा। अगला है 0.503 रिपीट करेगा क्योंकि 03 पे बार है, तो पॉइंट के नीचे बार पॉइंट 0.503। अगला क्या है? 0.35, तो 0.35 यानी 0.35 और 5 पे बार है तो केवल 5 ही रिपीट करेगा। ठीक है, क्योंकि बार जिस पे होता है रिपीट वही करता है। अब आगे यहाँ करते हैं, ऐड करते हैं। क्या सारे नंबर ऐड कर देने हैं क्या? क्या सब ऐड कर देना है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐड नहीं करना है। इन दोनों नंबर को ऐड करना है और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, यही तो है। तो इन दोनों नंबर को यानी ऊपर के 2 नंबर को ऐड करना है, बाकी जो आंसर है उसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है नीचे वाला। ठीक है, तब आपका जो है सही आंसर आएगा। तो डायरेक्ट इस तरह से मत लिख देना कि डायरेक्ट हमें ऐड ही करना है, नहीं। आप साइन देख सकते हो कि यहाँ प्लस का, तो इन दोनों नंबर को ऐड करो, उसमें सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो देखो 7 3 10 और 10 में से 5 गए 5, 7 + 0 7, 7 में से 5 गए 2, 7 3 10 में से 5 गए 5, 7 + 0 कितना हो गया? 7, 7 में से 5 गए 2, 7 3 10 में से 5 गए 5, 2, 5 4 9, 9 में से 3 गए 6
और ये 0, 0 प्लस 0 0 और 0 में से 0 गए 0। तो फाइनली आंसर हमारा क्या आ गया, ये फाइनली हमारा क्या आंसर आ गया, 0.62525255 ऐसे आगे चलता जाएगा, यानी 25 रिपीट कर रहा है। तो फाइनल आंसर कितना आया, फाइनल आंसर हमारा आया 0.62625 और 25 रिपीट कर रहा है तो 25 पे बार आएगा, बस ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर 0.625, क्योंकि 25 तो रिपीट कर रहा है, तो जो रिपीट कर रहा है ठीक है उस पर हम बार लगा देंगे, तो इसका मतलब ही होता है 25 रिपीट करेगा तो 0.625 और 25 पे बार आ जाएगा। ये हमारा जो है इस सवाल का फाइनल आंसर होगा। ये जो सवाल है इसका फाइनल आंसर क्या होगा 0.625 बार। अच्छा, हमने एक आंसर प्रेडिक्ट भी किया था। कौन सा आंसर प्रेडिक्ट किया था, ये देखो हमने प्रेडिक्ट किया था कि 0 पॉइंट होगा, 0 के बाद पॉइंट होगा, एक डिजिट होगी जिसपे बार नहीं होगा, 2 डिजिट होंगी जिन पे बार होगा। चलिए वैसा ही 0 के बाद पॉइंट होगा, ठीक है, एक डिजिट होगी जिसपे बार नहीं होगा, 2 डिजिट होंगी जिन पे बार होगा। आंसर मैच कर पा रहे हो आप कभी कभी। और फिर सवाल का जो ऑप्शंस है वो भी तो आपकी हेल्प करेंगे। तो ऐसे सवाल अगर लिख दिया और सवाल के ऑप्शंस सिर्फ आपको यही डिजिट विद बार डिजिट विदाउट बार लिखना होगा और फिर सवाल के ऑप्शंस पे नजर डालोगे, आप टिक कर दोगे, आंसर आ जाएगा। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे समझने की तो ज़रूरत है। आज हम इसे समझें। हो सकता है कि वो आपको कोई छोटा सवाल देते हो उसमें ही करवा ले कैलकुलेशन, हो सकता है भाई। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो 1 से 1.5 मिनट भी लेते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो 10 से 15 सेकंड लेते हैं, तो बैलेंस करवा ले आपसे। हो सकता है कि 1 मिनट से ज़्यादा का सवाल दे दे, आपको कैलकुलेट करवा ले कि आपको कितना पता है, देख लेता है वो आपको ये देखना चाहे कि कितना डीप में आपको नॉलेज है, ये कैलकुलेशन करवाने की कोशिश करेगा तो 1.5 मिनट का सवाल दे देगा और 30 सेकंड का कोई दूसरा सवाल देगा, उससे काउंटर कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे सीखते हैं रिकरिंग डेसिमल्स को, रिकरिंग डिजिट्स जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, इस तरह से रिकरिंग डेसिमल्स में हम इस तरह से करते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, इस तरह के सवाल होते हैं और आपकी बुक में जो सवाल होंगे, जब आप इस तरह के सवाल लगाओगे तो बुक्स में कई सारे सवाल दिए गए हैं, उनको जो प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा कॉन्फिडेंस आपके डेवलप होगा और अच्छे से आप कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।